प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 दोहरे दंड की धारा, कार्योत्तर विधि, यातना के विरुद्ध निषेध तथा स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध में से जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है, यातना के विरुद्ध निषेध। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदत्त है। अनु 22 से सही सुमेलित है। अनुच्छेद 22(1) स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22(4) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। अनुच्छेद 22(7) संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम, निवारक निरोध अधि अनु 22 के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में सही कथन है। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। संसद को अधिकार है कि वो कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यह प्रलेख जिसे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वो उसके अधिकार का मामला बन जाता है। 2. कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। केवल 2 उपर्युक्त में से सही कथन है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था 1976 में। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई ग्रेट ब्रिटेन से। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। पूर्ति कीजिए। अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई का। सही कथन है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। राज्य की नीति के निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट IV में की गई है। यह व्यवस्था जिस देश के संविधान से ली गई है, आयरलैंड। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के उद्देश्य हैं: एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए इन भागों में विभाजित किए जा सकते हैं: समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही: 1. वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। 2. कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य